हिमाचल प्रदेश की मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का दावा। कहा हिमाचल की चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी को जो मुद्दे उठा रही है उनसे जनता थक चुकी है। हिमाचल की बात है, हिमाचल में हम 100% चारों सीटें भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे। और जो ये मसले उठा रहे हैं, ये जनता इनको सुनकर जो है जनता के कान जो है वो पक चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भिड़ंत सामने आई। मंच से उतारने को लेकर आपस में ही भिड़ गए दोनों दल के नेता। घटना का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी नेता अमित मालवीय का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा ममता सरकार का पोस्टर बॉय रेपिस्ट शाहजहां शेख की निकल गई हेकड़ी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा के दौरान पीएम जनता को गिनाएंगे अपने कार्यकाल की उपलब्धियां। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनावी रण में दिखाई देंगे। पीएम आज मध्य प्रदेश के भोपाल में करेंगे मेगा रोड शो। रोड शो के बाद बैतूल और सागर में रैली को संबोधित भी करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। शाह इस दौरान केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और यहां अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। शाह के दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन अमित शाह केरल और महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार की चुनावी समर में आज से जेपी नड्डा की होने वाली है एंट्री। आज जेपी नड्डा भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांटने की साजिश रच रही है। आरक्षण को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है और ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक हमला बोला। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने संविधान नकारने का आरोप लगाया। कहा आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल देश में बाबा साहेब के संविधान को नकारने का काम करेंगे। चुनावी दौर में जारी है कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर। कांग्रेस के नेता विवादित बयान पर पीएम मोदी ने किया पलटवार। कहा कांग्रेसी मेरा सिर फोड़ने और मरने की माला जप रहे हैं। कांग्रेस का बयान उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का जारी है मेगा चुनाव प्रचार। कर्नाटक के बेंगलुरु में अमित शाह ने किया रोड शो। तेजस्वी सूर्या के समर्थन में अमित शाह ने प्रचार किया। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले शाह। और वहीं पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। अमरोहा बागपत के बाद सीएम योगी ने मेरठ में दिखाई अपनी ताकत। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में रोड शो किया। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार किया। जनसंपर्क कर जनता को गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। स्मृति ईरानी का महिलाओं संग मजीरा बजाने का एक खास अंदाज भी नजर आया। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में छिड़ा है सियासी वार पलटवार का दौर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के परिवार पर बयान देने के बाद घिरी लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। सम्राट चौधरी पर रोहिणी ने दिया था आपत्तिजनक बयान। बंगाल में भी आमने सामने बीजेपी और टीएमसी चुनावी बयानों के जरिए एक दूसरे पर किया जा रहा है चुनावी वार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया ना बोलने देने का आरोप। आर्थिक सर्वे को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया। राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी पार्टी के सत्ता में आने पर देश में फाइनेंशियल सर्वे कराने का वादा किया है। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल से मिलने जाएंगे आप नेता सौरभ भारद्वाज। आज दोपहर तिहाड़ में होगी उनकी मुलाकात। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज राउजनी कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउजनी कोर्ट में आज सीबीआई मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने पर बहस होगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर आज राउजनी कोर्ट में सुनवाई। एसीएमएम कोर्ट की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर राउजनी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राउजनी कोर्ट मामले में कानूनी पहलुओं पर सुनवाई करेगा। हालांकि केजरीवाल एसीएमएम कोर्ट के समन पर पेश हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का दावा। मुंबई आतंकी हमले में एक यूपीए सरकार ने आतंकियों के खिलाफ नहीं की थी कोई भी सैन्य कार्रवाई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने AIMA के 9वें राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया और खास मौके पर सेना के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।
कर्नाटक में नेहा हिरेमठ की हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश है। नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए बेंगलुरु में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। हुबली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस दौरान प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था संभाल न पाने का भी आरोप लगाया। कर्नाटक में नेहा हत्या केस में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कर्नाटक सरकार पर बड़ा हमला। कहा, इंसाफ की राह में रोड़ा अटका रही है कांग्रेस की सरकार। न्याय के बदले अन्याय का सामना करना पड़ रहा है कर्नाटका कांग्रेस की सरकार की वजह से। उनके पिता ने बताया कि कैसे जांच ठीक से नहीं की जा रही है, गुनहगारों को पकड़ा नहीं जा रहा है। यूपी के गाजीपुर में विसरा रिपोर्ट आने के बाद फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट पर मुख्तार के बड़े भाई सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। विसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है, नाखून और बाल की जांच से ही साबित होगा जहर। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर 11 नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। मंदिर परंपरा के अनुसार 24 अप्रैल से 22 जून तक मिट्टी के 11 घड़ों से होता रहेगा जलाभिषेक। यूपी के झांसी में बिजली विभाग के कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। एंटी करप्शन विभाग की टीम ने कर्मचारी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। मामले की जांच में जुटा विभाग। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सोमशिला वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आग बुझाने का काम जारी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार को बस ने कुचला। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में मिला युवक का फंदे से लटका हुआ शव। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटा पूरा पुलिस प्रशासन। यूपी के बदायूं में बंद मकान में ताले तोड़कर लाखों की चोरी के बाद हड़कंप मचा। शादी समारोह के लिए घर से बाहर आया हुआ था पूरा परिवार। चोरी करने के बाद घर से सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए चोर। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से कई हजार भारतीय और नेपाली रुपए और फोन भी बरामद किए गए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश मोहन घायल हुआ। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार। सहारनपुर में हुई लूट में वांछित था बदमाश मोहन। राजस्थान के भीलवाड़ा में फायरिंग से मचा हड़कंप। सुभाष नगर मलान क्षेत्र की घटना। पुरानी रंजिश के चलते की गई 3 राउंड फायरिंग कर भागे बाइक सवार हमलावर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज की। यूपी के बहराइच में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से 4 कच्चे मकान जलकर खाक हो गए। लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी देखी गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में मारपीट की घटना सामने आई है, जहां तंबाकू को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि दुकानदार ने कई लोगों के साथ मिलकर पिटाई की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच।